भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब मैं दोला उत्सव का वर्णन करता हूं। किसी समय नंदनवन में दोला उत्सव हुआ। वसंत ऋतु में देवांगनाएं और देवता मिलकर दोला क्रीड़ा करने लगे। नंदनवन में ये मनोहारी उत्सव देखकर भक्ति पार्थी जी ने शंकर जी से कहा, भगवान इस क्रीड़ा को आप देखें, आप मेरे लिए भी एक दोला बनाइए जिस पर मैं आपके साथ बैठकर दोला क्रीड़ा कर सकूं। तो पार्थी जी के ये कहने पर शिव जी ने देवताओं को अपने पास बुलाकर दोला बनाने को कहा। देवताओं ने शिव जी के कथन अनुसार सुंदर उत्तम इष्टपूर्त में 2 स्तंभ गाड़कर उस पर सत्य स्वरूप एक लकड़ी का पटरा रखा और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उसके फनों पर बैठने के लिए रत्न जड़ित पीठ की रचना की। उस फन के ऊपर अत्यंत मृदुल कपास और रेशमी वस्त्र बिछाकर दोला की शोभा बढ़ाने के लिए मोतियों की गुच्छे और फूल मालाओं से उसे सजा दिया। इस प्रकार देवताओं ने अति उत्तम दोला तैयार कर भगवान शंकर को आदर पूर्वक प्रदान किया। अनंतर भगवान चंद्रभूषण भक्ति पार्थी के साथ दोला पर बैठ गए। भगवान शंकर के पार्षद दोला झुलाने लगे तथा जया और विद्या दोनों सखियां चवट डुलाने लगी। उस समय पार्थी जी ने बहुत ही मधुर स्वर में गीत गाया जिससे शिवजी आनंदमग्न हो गए। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, चारण विविध प्रकार के बाजे बजाने में संलग्न हो गए, परंतु शिवजी के दोला विहार से सभी पर्वत कांपने लगे। समुद्र में हलचल मच गई, प्रचंड पवन चलने लगी, सारा लोक त्रस्त हो गया। इस प्रकार त्रैलोक्य को अति व्याकुल देखकर इंद्र आदि सभी देवगणों ने सभी के पापों का नाश करने वाले शिवजी के पास आकर प्रणाम किया और प्रार्थना करके कहने लगे, नाथ अब आप दोला लीला से निवृत्त हो जाइए क्योंकि त्रैलोक्य को शोभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर शिवजी ने दोला से उतरकर कहा कि आज से वसंत ऋतु में जो व्यक्ति इस दोला उत्सव को करेगा तथा नैवेद्य अर्पित कर तथा देवताओं के मूल मंत्रों से उन्हें दोला पर आरोहण कराएगा और करेगा, आनंद मनाएगा और स्तुति पाठ करेगा, वह सभी अभिष्टों को प्राप्त कर लेगा।